बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, उसमें है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट सीरीज ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अल्केन क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं अल्केन के बारे में बता के फिर आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। अल्केन जो है इसको हम कहते हैं पैराफिन। पैराफिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पैराफिन। ठीक है। पैराफिन का मतलब क्या है? पैरा का मतलब है लिटिल, इसका मतलब है लिटिल, और इसका मतलब है फिन का अफिनिटी। यानी कि जो हमारे पास अल्केन होती है, अल्केन को पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, यानी इनमें एक मजीद बॉन्डिंग की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है ना। इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये लिख लीजिए CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पेंटेन है हमारे पास। ठीक है, तो ये पेंटेन देखिए सारे बॉन्ड जो हैं वो ऑक्यूपाई हैं कार्बन के। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 इधर ये अटैच हैं, एक ये बॉन्ड बनाया उसने, 4 इसकी मुकम्मल है। ये दो इसके साथ हाइड्रोजन, एक ये बॉन्ड, एक ये, 4 इसकी भी मुकम्मल है। ये कार्बन, ये 2 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड बना रहा है, 2 इसके भी मुकम्मल है, यानी 4। ठीक है ना। तो ये देखिए इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड बना रहा है और एक ये 4। ठीक है, इस तरह ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड बना रहा है 4, यानी कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ठीक ना। अल्केन के अंदर जो होते हैं जितने भी कार्बन एटम होते हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, वो मजीद बॉन्डिंग करने की सलाहियत नहीं रखते। ठीक है, जब वो मजीद बॉन्डिंग करने की सलाहियत नहीं रखते तो होता क्या है? होता ये है कि हम इसमें से यानी कि जब एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, इसको फिर एल्काइल रेडिकल बना लेते हैं। ठीक है ना, जिससे इसके साथ हम कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी अल्केन की हम रिएक्शन करने की सलाहियत बढ़ाते हैं कि उसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, उसको एक रेडिकल बना लेते हैं, जिसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर वो उसके साथ फिर हम कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अल्केन को हम पैराफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लिटिल एफिनिटी होती है। लिटिल एफिनिटी का मतलब है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इसके सारे बॉन्ड जो होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं, फिल होते हैं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना, इसलिए ठीक है। तो अल्काइल रेडिकल के बारे में आज हमने तफसील से पढ़ना है कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, ये जरा आपने गौर से देखना है। मैंने भी आपको बताया ही है कि एक हाइड्रोजन को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल या और वन हाइड्रोजन फ्रॉम alkane is called alkyl radical। यानी कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो हमारे पास बन जाता है जी
अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अल्केन, ये देखें, इसको हम R से ज़ाहिर करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, बाय R, कैपिटल R, ठीक है। ये देखें जी, अल्केन है हमारे पास कोई CH3 CH2 और ये CH3, ये प्रोपेन है, सॉरी, ठीक है ना। प्रोपेन से जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठीक है ना, ये प्रोपेन है, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, CH3 CH2 और CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा प्रोपाइल। इसकी नेमिंग कैसे करनी है हमें, इसकी नेमिंग कैसे करनी है, तो इसकी नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्केन जो होता है, अल्केन, ठीक है, अल्केन जो होता है, अल्केन का एन, एन जो है, ठीक है ना, एन ई हटा देते हैं और इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, वाई एल के साथ, ठीक है, वाई एल के साथ, यानी ए एल के वाई एल, ठीक है। ये हम इसके साथ अटैच कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये अल्काइल रेडिकल बन जाता है। इस तरह मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि ईथेन है हमारे पास, फर्ज करें ईथेन, तो मैं इसको एल को हटा दूंगा, इसकी जगह पे क्या लगाना, वाई एल, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, इथाइल, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास है प्रोपेन, ये एन हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरह ब्यूटेन, ये हटा दे तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये इसको आपने समझना है कि इसकी नेमिंग कैसे करनी है हमने, कि ईथेन है तो इथाइल बन जाएगा उसका, अगर उसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, अगर प्रोपेन है तो वो प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन है तो वो ब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक है। इनके रिमूवल ऑफ सिंगल हाइड्रोजन, यानी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं, जिस तरह ब्यूटेन ले लें, CH3 CH2 और CH2 और CH3, ठीक है ना। जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, CH2 CH2 CH2, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइल रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास ब्यूटेन और ये है ब्यूटाइल, ठीक है। इसके आपको समझ आ गई होगी कि इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, यानी कि अल्काइल रेडिकल होता क्या है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हम निकाल लेते हैं तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो क्या होता है, वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, ठीक है। तो ये है ये इसकी नेमिंग वगैरह के बारे में कि हम उसको नेम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम और तफसील से थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन को इसके टर्मिनल कार्बन से निकालते हैं तो क्या नेमिंग होती है, ठीक है ना, दरमियान में से निकालें तो क्या नेम होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का, पहले ये देखिए कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+, ठीक है ना, ये होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका डबल करके उसमें 2 ऐड कर देने हैं तो आपके पास हाइड्रोजन की तादाद आ जाती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, जब अल्काइल रेडिकल को फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन को तो हमने उसमें से निकाल देना है। ये है अल्केन का और ये है अल्काइल का,
ठीक है ना। अब रेडिकल क्यों कहते हैं इसको? रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप और ये सॉरी आर ए, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, यानी एटम्स का ग्रुप जिस पे कोई चार्ज हो। अब ये देखें मैंने आपको करोगे ये देखते हैं एटम्स का ग्रुप है ना, ये कितने एटम्स हैं, ठीक है ना, इन पे अगर कोई चार्ज आ जाए, ठीक है ना, तो उसको अल्काइल कहते हैं, ठीक है, अल्काइल सॉरी रेडिकल कहते हैं। तो ये अल्केन के होते हैं, इसलिए अल्केन से हम इसको अल्काइल बना लेते हैं, ठीक है। और ये रेडिकल साथ है, ये है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, यानी एटम का ग्रुप जिस पे कोई चार्ज हो वो रेडिकल कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल थी। ये मैंने आपको इसके जनरल फार्मूले के बारे में बता दिया, अल्काइन का क्या होता है और अल्काइल का क्या होता है। अब ये देखिए हमारे पास एक प्रोपेन है, प्रोपेन, ठीक है। ये देखें इसकी जब हम बात करते हैं प्रोपेन की, तो ये है देखें CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। ये इसमें से हम क्या करते हैं, अगर मैं यहां से टर्मिनल 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 आखिरी कार्बन से यहां से एक क्या करता हूं, निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये लिखें CH3 CH2 और ये CH2। तो इसको मैं कहूंगा नॉर्मल, यानी कि ये हमारे पास बन गया N प्रोपाइल, एंड प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, यानी कि मैंने एंड वाले से निकाल लिया है एक हाइड्रोजन, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल बन गया। ये क्या बन गया, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। अगर हम दरमियान वाले में से निकालेंगे तो वो बन जाएगा आइसो, क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल, क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल। ये देखिए इसकी एग्जांपल CH2 3 CH, ठीक है, इसी तरह CH3, ठीक है ना। इसमें से मैंने यानी कि ये निकाल लिया है। अब ये देखें ये था, अब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, यहाँ CH2 था, यहाँ CH रह गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आइसोप्रोपाइल, क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। क्यों बना, क्योंकि हमने अब दरमियान में से निकाला है, ठीक है ना। यानी कि जब हम आखिरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, आखिरी कार्बन टर्मिनल कार्बन से, ठीक है ना, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वो एन प्रोपाइल यानी कि एन ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम दरमियान में से निकालेंगे तो वो आइसो हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। अब हम ब्यूटेन की एग्जांपल देखते हैं। जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो उसको आपने जरा गौर से देखना है, ब्यूटेन के बारे में कैसे होता है। ब्यूटेन की जब हम बात करते हैं तो ये देखें ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है। तो जब हम क्या करते हैं इसमें से जब निकालेंगे हाइड्रोजन को, तो ये देखें ब्यूटेन है हमारे पास, इसके जब टर्मिनल से निकालेंगे, टर्मिनल कार्बन से निकालेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, ठीक है ना, और जो सेंट्रल कार्बन से अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए ये बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 2 और CH2, ठीक है ना, ये बन गया हमारे पास। तो जब ये बन जाएगा तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गया हमारे पास, N ब्यूटेन बन गया, N ब्यूटेन, ठीक है, N ब्यूटेन बन गया। इसी तरह अगर हम सेंट्रल में से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। इसको मैं लिखूंगा सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटेन। मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है,
उसके साथ देखना है कि कितने कार्बन अटैच हैं। इससे क्या है, इसके इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, ठीक है। अगर दो कार्बन अटैच हैं तो मैं इसको कहूंगा सेकेंडरी। क्या कहूंगा? सेकेंडरी, ठीक है ना। ऐसा कार्बन जिसकी दोनों साइड पे, दो साइड पे, ठीक है ना, कार्बन अटैच हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह हमारे पास है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास CH3 और CH3, ठीक है, और CH, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है जी आइसोब्यूटेन। क्या है? आइसोब्यूटेन। अब हम इसमें से अगर ऐसे करें, ठीक है ना, इसमें से ऐसे करें कि यानी कि अगर इसके टर्मिनल से निकालें, ठीक है ना, टर्मिनल से और सेंट्रल से, ठीक है, तो क्या होगा? जब हम इसके टर्मिनल में से निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3, ये CH3 और ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डॉट, यानी कि ये अल्काइल रेडिकल बन गया है, ठीक है। तो यानी इस पे कोई चार्ज आ गया है। तो ये देखें, अगर मैंने टर्मिनल से निकाला है तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास आइसोब्यूटाइल। क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके सेंट्रल में से, इसमें से ये हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 और CH3, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, इसको हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी क्यों कहा मैंने? क्योंकि जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को निकाला है, इस कार्बन से निकाला है, इसके साथ कितनी कार्बन अटैच है? 1 2 3, यानी 3 कार्बन इसके साथ अटैच हैं। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम टर्शियरी कह सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको इधर सेकेंडरी के बारे में बताया था कि सेकेंडरी क्या है। सेकेंडरी वो है जो कार्बन जिससे हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, अगर उसके साथ 2 कार्बन आगे अटैच हैं तो वो सेकेंडरी कहलाएगा, अगर 3 अटैच हैं तो वो टर्शियरी कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। फिर समझने के अल्काइल रेडिकल क्या होता है। अल्काइल रेडिकल रिमूवल ऑफ सिंगल आयन 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल बन जाता है, ठीक है ना। इसे हम R से जाहिर करते हैं। होता क्या है, जब हम ये अल्केन है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है तो ये प्रोपेन था, ये प्रोपाइल बन गया। यानी हम इसकी नेमिंग जब करते हैं तो इसका एन हटा के इसकी जगह पे YL लगा देते हैं, ठीक है, तो उसका नेम हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रोपाइल की एग्जांपल दी, ब्यूटेन की, ब्यूटाइल की, आइसो ब्यूटाइल की एग्जांपल दी आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल की आपको एग्जांपल दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने जो मेरा YouTube चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।